हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया था? अभिक्रिया की दर समीकरण, अभिक्रिया का दर समीकरण या व्यंजक, और क्या पढ़ाया था? कोटि पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपको अभिक्रिया दी हुई है। अब इनमें आपसे क्या पूछा है? निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजक से, किसके वेग व्यंजक से, यानी अभिक्रिया दर समीकरण से इनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थान की इकाइयां ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में आपको देखिए, यहाँ पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से वेग नहीं निकालोगे, क्या करोगे? वेग व्यंजक से, यानी इनको देखते हुए आपको क्या निकालनी है? इनकी कोटि और इनके क्या निकालने हैं? इकाइयां यानी मात्रक ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहां से हमने क्या पढ़ा कि जैसे ये अभिक्रिया आपकी 2HI ने बनाया, आपका क्या बनाया? H2 और I2। अब देखिए, दर नियम से आपका क्या दिया है? क्या दिया है? वेग समीकरण क्या दिया? के HI की संतई घात 2। अब देखिए, आपको ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। यहां पर जो वेग बराबर के, जिस अभिकारक की संतई घात उतनी दी है वही उसकी कोटि होगी। तो इसकी कोटि कितनी होगी? घात कितनी दी है? इसकी घात 2 दी है, तो कोटि कितनी होगी? 2। तो यहां से ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए, मैं इसी में इसके किसकी वेग स्थिरांक की इकाइयों की बात करूं, तो देखिए वेग स्थिरांक क्या है? के। तो के बराबर यहां से क्या निकलेगा आपका? वेग अपॉन HI की संतई घात 2। अब के बराबर, इसको आप हल करोगे तो वेग क्या रहेगा? जो वेग का जो मात्रक होता है, क्या होता है? मोल प्रति लीटर सेकंड। क्यों? एकांक समय में विद्युत हुई संतई क्या कहलाती है? अभिक्रिया का वेग कहलाती है। तो देखिए यहां से देखिए आप निकालोगे तो इसका मात्रक क्या है? मोल प्रति लीटर सेकंड बट्टे HI की सांता की घात 2। मतलब HI का मात्रा, HI की सांता, मतलब सांता का मात्रा क्या होता है? मोल प्रति लीटर, और इसकी घात कितनी है? 2। इसको आगे आप हल करोगे तो क्या आएगा? मोल बटे लीटर इंटू सेकेंड बटे मोल का स्क्वायर और लीटर का स्क्वायर। अब देखिए, इतना तो आपको हल करना आता ही है। तो यहां से आप इसको हल करोगे तो देखिए, लीटर से 1 लीटर से 1 लीटर गया, 1 मोल से 1 मोल गया, तो लीटर ऊपर पहुंच गया, और क्या इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा? सेकंड मोल। या इसको और आगे हल करोगे तो के बराबर क्या निकल के आएगा आपका? के बराबर क्या निकल के आएगा? लीटर सेकंड इनवर्स, और क्या आएगा? मोल इनवर्स। तो इस प्रकार आप यहां से इसका क्या निकाल सकते हो? वेग स्थिरांक की इकाइयां निकाल सकते हो। अब देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे मैं बात करूं, इसकी बात करूं मैं, तो देखिए अगर मैं इसमें यहां पर इसमें मैं इसकी बात करूं, किसकी? इसकी बात करूं CH3CHO। क्या बनाना है आपका? CHO और CO। यदि मैं यहाँ पे इसकी कोटि की बात करूं तो कितनी होगी? कोटि 1 होगी। क्या होती है कोटि? अभिकारक की संतई घात 1। तो अभिकारक कितने? 1। तो कोटि होगी किसके? सैद्धांतिक मतलब अनुमान से। लेकिन प्रयोग द्वारा, यानी दर समीकरण से, आपका दर समीकरण, दर नियम से, यहां पर आपको दर नियम में वेग समीकरण देखना है। तो इसके लिए वेग समीकरण क्या है? वेग बराबर के CH3CHO की संता की घात कितनी है? 3/2। हमने आपको पहले बताया कि इन अभिक्रियाओं को नहीं देखना है, वेग व्यंजक को देखना है। तो वेग व्यंजक में कितनी है? 3/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो वेग व्यंजक में 3/2, तो कोटि क्या हो जाएगी? 3/2 ही रहेगी। हो गया बस। अब यहां से देखिए, इसके लिए के निकालोगे तो के बराबर क्या आएगा आपका? वेग अपॉन CH3 COO CHO की घात 3/2। अब देखिए, इसके यहां से
क्या करो आप निकालिए के का मात्रक, वही वेग का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। सांद्रता की घात कितनी है, 3/2। इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर। 3/2 का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोल मतलब 1.5, तो 1 और आधा 1.5 हो गया। अब देखिए यहां से इसको हल करोगे तो 1 मोल से क्या होगा, ये मोल जाएगा 1 लीटर से 1 लीटर जाएगा, के बराबर क्या बचेगा 1/2 बटे मोल लीटर की घात 1/2। इसको हल करोगे लीटर ऊपर गया, ये इसमें गया, तो के बराबर क्या निकल जाएगा आपका, लीटर की घात 1/2 बटे सेकंड इंटू मोल की घात 1/2। या फिर इसको और आगे हल करोगे तो क्या आएगा, लीटर की घात 1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स इंटू मोल की घात 1/2। तो इस प्रकार यहां से आप मात्रक निकाल सकते हो। कैलकुलेशन है उसमें, और कुछ नहीं है। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। सांद्रता क्या होती है, 1 अंग लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, तो मोल का मात्रक मोल, लीटर का मात्रक आयतन, आयतन का मात्रक लीटर, तो मोल प्रति लीटर, और वेग का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर सेकंड। तो यहां से देखिए आपने इतना सीखा। अभी मैं बात करूं कि इसके लिए देखिए क्या होगा, इसके लिए कोटि क्या होगी, तो इसके लिए आप इसको देखोगे, यदि सैद्धांतिक मान में पूछो कोटि तो क्या होगी 2, लेकिन आपको किसके दर नियम से निकालनी है, तो वेग बराबर क्या दिया, के n2 होगी घात 0, तो यहां से कोटि क्या होगी 0, इसमें क्या होगी कोटि 0। इसको देखना है, वेग समीकरण को देखना है, कोटि 0 होगी। इसके बाद इसका वेग स्थिरांक की इकाई निकालोगे, तो इसकी जो देखिए वेग स्थिरांक की इकाई निकालोगे, इसको किस प्रकार करोगे आप, तो यहां से आप जैसे इसको करोगे धन नियम से, वेग बराबर क्या दिया है कि ये दिया है। अब यहां से के निकालोगे आप, पहली बात यहां से कोटि निकालोगे, तो कोटि क्या होगी 0 होगी, क्योंकि अभिकारक की सामयिक घात क्या है 0, तो वही कोटि होगी। अब देखिए यहां से आप वेग निकालोगे, वेग स्थिरांक की कहीं निकालोगे, तो क्या आएगा वेग और क्या आएगा n2 की घात की सामयिक घात 0। इससे आगे हल करोगे, इसको क्या आएगा, के बराबर इसका मात्रक मोल प्रति लीटर सेकंड और इसका मोल प्रति लीटर की घात 0। अब देखिए किसी चीज की घात 0 होती है तो उसका मान 0 नहीं होता, क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो यहां से आप इसको हल करोगे तो क्या आएगा, मोल प्रति लीटर सेकंड, इसका मान तो 1 हो गया, इसको हल कर लो, क्या आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस प्रकार आप यहां से जो भी बचे हुए उनके मात्रक और क्या निकाल सकते हो, कोटि निकाल सकते हो, किसको, वेग समीकरण को देखते हुए। यहाँ पर आपको अभिक्रियाओं को नहीं देखना है। अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए हमने आपको कोटि पढ़ाई थी, कोटि के प्रकार क्या होते हैं, कोटि कई प्रकार की होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की। तो हम सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होती है, जैसे मान लो ये आपका कोई अभिकारक है, इसने कोई उत्पाद दिया, अब देखिए हमने क्या पढ़ा, धन नियम से, धन नियम से क्या पढ़ा है कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है। अब किसके लिए पढ़ना है, शून्य के लिए, तो यही तो होगा। यानी हमने क्या पढ़ा कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की सामयिक घात के बराबर होती है। तो सामयिक घात के योगफल, तो यहाँ पे सामयिक घात 0 है। तो देखिए यहां से आप इस प्रकार से यहां से भी परिभाषा बना सकते हो। क्या है, देखें क्या हो रहा है कि किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ये एक है आपका अभिकारक,
की सांद्रता की घात शून्य के समानुपाती होता है उसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? दर नियम से देखिए शून्य कोटि के लिए बात करना है तो ये होगा। तो यहाँ से देखिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है? आर बराबर के ए की संतई घात क्या होगी? इसका मान 1 होता है तो ये हो गया आर बराबर के। तो देखिए यहाँ से हमने क्या पढ़ा? देखिए या तो आप इस प्रकार से किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांतई घात शून्य के लिए बात कर रहे हैं। तो किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांतई घात शून्य के समानुपाती होता है। कैसे? अभिकारक की घात शून्य के समानुपाती होता है उसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अथवा इस प्रकार भी कह सकते हो। देखिए आपने क्या देखा, यहाँ पर जो अभिकारक है उसकी सांतता की घात शून्य है तो उसका मान 1 ही रहेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ इस प्रकार भी आप इसकी परिभाषा कह सकते हो। किस प्रकार? देखिए इस प्रकार भी आप कह सकते हो। क्या कहोगे? क्या हुआ अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया की दर आर किस पर? सांद्रता से का मान तो एक ही रहेगा तो इस पर निर्भर नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ से आपको अभिक्रिया समझ में आया। अब देखिए इसके बाद बात करें हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। तो देखिए ध्यान से समझना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। देखिए एक क्या कोई अभिकारक है, इसने कोई उत्पाद दिया, अब देखिए मैंने बात करूं कि हमने जो इसके जो सांतता है उसकी ए है स्मॉल ए। तो देखिए इसकी सांतता ए है। मैं बात करूं कि प्रारंभिक अवस्था पर, किस अवस्था पर? प्रारंभिक अवस्था पर। तो प्रारंभिक अवस्था पर यानी जब आपने कोई काम नहीं किया तो आपको उत्पाद कुछ प्राप्त होगा, अर्थात क्या प्राप्त होगा? 0 होगा। अब देखिए मैं बात करूंगा टी समय बाद, अर्थात कुछ समय बाद क्या होगा? टी समय बाद यानी कुछ समय बाद क्या होगा? क्या जो ए है उसमें से एक सांद्रता वियोजित हो जाएगी। तो x मतलब ए में से जैसे आपके पास प्रारंभ में मान लो कोई चीज है 10 किलो और उसमें कोई काम हो रहा है तो वो क्या उत्पाद क्या होगा? कोई काम नहीं हुआ तो क्या होगा? 0। मैं कहूँ कि 10 सेकंड में उसमें से क्या है 2 किलो खत्म हो गया तो जो उत्पाद बना वो कितना बना? 2 किलो ही बनेगा। तो इसी प्रकार यहाँ से जो उत्पाद होगा वो क्या होगा? x होगा। इस प्रकार बात समझ में आई। अब देखिए यहां से हम बात करेंगे दर नियम से क्या होता है कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक। अब शून्य कोटि के लिए बात कर रहे हैं तो अभिकारक की सांतई घात शून्य। अब अभिक्रिया का वेग देखिए सूत्र समय सूत्र सांद्रता के लिए हमने पढ़ाया है। इसका सिंपल वे में जो फॉर्मूला होता है वो कहता है dx/dt बराबर के, और इसकी सांद्रता क्या है? 1 - kx की घात शून्य। अब देखिए इसको आप आगे हल करोगे तो क्या आएगा? dx/dt बराबर k × 1। तो dx बराबर क्या आएगा? dt। यही तो आएगा। इसका इसमें एक का गुणा होगा तो k dt आएगा। सब क्या आएगा? k dt। हाँ देखिए इसमें थोड़ा मैथ यूज होगा। देखिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जिनको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो भी कोई दोनों पक्षों का क्या करेंगे? समाकलन लेंगे। समाकलन करने पर जो मैथ के स्टूडेंट है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसका समाकलन का जो चिन्ह होता है इस प्रकार होता है। क्या होगा? dx के क्या आएगा? dt। अब ये के तो क्या है? कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर किया। dt का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर
इसका जो समाकलन होगा वो x होगा और इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, t होगा। अब यहाँ पर c के यहाँ पे देखिए समाकलन न्यूनतम, समाकलन करेंगे तो c आएगा, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि प्रारंभिक अवस्था पर देखिए x जो उत्पाद है वो प्रारंभिक अवस्था पर x बराबर क्या था, 0, यानी कुछ उत्पाद मिला था, कुछ नहीं मिला था, और टाइम भी क्या था, 0, यानी कोई समय कोई काम ही नहीं किया तो उत्पाद कहां से मिलेगा। तो प्रारंभिक अवस्था पर x बराबर 0 और t बराबर 0, प्रारंभिक अवस्था पर ये होता है। अब देखिए आप क्या करो, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इन मानों को किस में रख दो, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए x बराबर kt प्लस सी, x बराबर 0, k बराबर। और देखिए एक बात याद रखिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इसको कोई पहचान देने के लिए हमने शून्य के लिए बात करने, तो यहाँ क्या मान लिया, शून्य मान लिया, यहाँ भी शून्य मान लो और यहाँ भी क्या कर लो, शून्य कर लो इसको, यहाँ भी क्या आएगा, शून्य। ठीक, तो क्या आ गया, शून्य, और इसका मान क्या है, 0, या को नोट कह लो, और c, तो यहां से c बराबर क्या आएगा, 0। अब क्या करेंगे हम, क्या c के मान को समीकरण 1 में पुनः रख देंगे, c के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर क्या है, k नॉट t प्लस c, और c बराबर क्या आ गया, 0, तो x समानुपाती क्या आएगा, t, x समानुपाती t, या फिर आप इसको क्या ले सकते हो, ये लिख सकते हो, या क्या ले सकते हो, k नॉट बराबर x अपॉन t। ये क्या आ गया, ये क्या हो गया आपका, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए व्यंजक हो गया। शून्य कोटि अपक्रिया के लिए व्यंजक हो गया, तो देखिए यहां पर, देखिए आप यहां पर जो आपका k नॉट है वो क्या है, वेग स्थिरांक, किसके लिए, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए। जो x है वो क्या है, वियोजित सांद्रता, x क्या है, t क्या है, समय, और इसमें a क्या देखिए, प्रारंभिक सांद्रता, a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और मैं बात करूं कि a माइनस एक्स, तो ये क्या है आपकी शेष सांद्रता। क्योंकि देखिए यहाँ प्रारंभ में इतनी सांद्रता थी, अब जैसे मान लो a आपके लिए दिया है कि 10, और इसमें से 2 ने क्रिया कर ली, 10 माइनस के 2 क्या बचेगा, 8, तो ये क्या निकल गया, शेष सांद्रता ही तो निकल गया, क्या बचा, शेष, तो वही हो गया शेष सांद्रता। ये प्रारंभ t समय x का वियोजित सांद्रता, यहाँ पर ये क्या वियोजित हो रही है, यानी 2 क्रिया कर रहा है, तो क्या बची, वियोजित सांद्रता। तो इस प्रकार यहाँ से इसके लिए क्या निकल के आएगा, इस प्रकार यहाँ से ये आपके लिए इसके लिए व्यंजक आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए के अर्धायुगाल, तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुगाल, तो देखिए अर्धायुगाल मतलब आधा समय। जैसा अभी हमने देखा कि प्रारंभिक सांद्रता शून्य कोटि के लिए क्या थी, a बराबर a, और वियोजित सांद्रता क्या थी,
एक्स बराबर क्या थी एक्स। अब देखिए जो शेष सांद्रता है आपकी ए माइनस एक्स। देखिए अर्धायु काल की बात कर रहे हैं, मतलब समय टी कितना आधा, मतलब ऐसा समय जिसमें जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता है उसकी आधी क्या हो जाए, शेष सांद्रता हो जाए। जैसे कोई काम आप 10 मिनट में कर रहे हो, ठीक है, 10 मिनट में कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। मैं कोई इसी को 5 मिनट में करिए तो कितना होगा, आधा होगा। तो वियोजित कितना हो गया, आधा। तो आधा क्या हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स अपॉन 2। वियोजित सांद्रता एक्स अपॉन 2 हो गई। तो शेष सांद्रता यहाँ से क्या बचेगी, जब एक्स समान है एक्स अपॉन 2 तो शेष सांद्रता क्या बचेगी, एक्स अपॉन 2, यही तो बचेगी। वियोजित सांद्रता क्या है आपके पास, एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन 2 लिखोगे तो क्या आएगा, 2 है एक्स अपॉन 2। देखिए क्या है, इतनी वियोजित हो गई, जो आधी वियोजित हो गई, ए में से आधी गया तो आधा ही तो बचेगा। इतनी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने। देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल होगा, वो क्या होगा, क्या वह समय, यानी वह समय टी बराबर कौन सा, आधा समय। इसको इस प्रकार आप व्यक्त करोगे, वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता की आधी, प्रारंभिक सांद्रता क्या है ए, और इसकी आधी क्या होगी, ए अपॉन 2। आधी क्या होगी, ए अपॉन 2। वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाती है, उसे क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल कहते हैं। उस अभिक्रिया के लिए क्या कहते हैं, अर्धायु काल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए यहां से आपको पता चला, क्या पता चला कि जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता वो क्या ए थी, और कुछ समय मतलब आधे समय में वो आधी रह गई। जैसे आपने मान लो कि आपके पास ये क्या है, ये एक मार्ग है। अब देखिए इसके साथ किसी चीज के, मान लो इसको हम जला रहे हैं, तो इसको जलाने में क्या हो रहा है, 10 मिनट लग रही है। कितनी मिनट लग रही है, 10 मिनट में ये पूरा जल रहा है। कितना, 5 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि 10 मिनट में ये 5 सेंटीमीटर का जल रहा है, तो 2.5 मिनट में कितना जलेगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो यही तो बात हो रही है कि वह समय, मतलब वह आधा समय जिसमें उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाए बस। तो यहाँ से इसकी परिभाषा लिख लो, क्या लिखोगे कि वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष सांद्रता रह जाती है, उसे ही उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। अब देखिए इन मानों को क्या करो, इन मानों को समीकरण, इन मानों को शून्य कोटि के व्यंजक में रखने पर, इन मानों को शून्य कोटि के व्यंजक में रखने पर, तो देखिए शून्य कोटि का व्यंजक क्या निकाला आपने अभी, के नॉट बराबर एक्स अपॉन। तो एक्स बराबर क्या है, देखिए वियोजित सांद्रता है, वो कितनी वियोजित हो रही है, क्या होगी, ए अपॉन 2। ए अपॉन 2 ही तो वियोजित हो रही है, मतलब आधी, ए की आधी क्या होगी, a/2। अब इसमें से ये वियोजित हो रही है कितनी, a/2, तो शेष कितनी बचेगी, a/2। इतनी बात समझ में आई कि आपकी जो है वियोजित सांद्रता क्या, a/2 मतलब आधी, प्रारंभिक की आधी। तो यहाँ से देखिए इन मानों को क्या बोला, इन मानों को शून्य कोटि के व्यंजक में रखने पर, तो k नॉट बराबर क्या आएगा, x का मान क्या है, a/2, और t का मान क्या है, t घात 1/2। तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो, t की घात 1/2 बराबर क्या आ जाएगा,
क्या आएगा यहाँ से के नॉट बराबर ए अपॉन 2, या इसको आप क्या ले सकते हो, ये ले सकते हो, या क्या ले सकते हो, देखिए टी आप बराबर ए अपॉन 2 के नॉट, ये ले सकते हो। तो यहां से इस प्रकार आप इसका अर्धायुकाल निकाल लोगे। इतनी बात समझ में आई? क्या करोगे, इस प्रकार आप इसका अर्धायुकाल निकाल लोगे। तो अर्धायुकाल क्या है आपका, ये आया। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इनके लक्षणों की। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए लक्षण। तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए लक्षण देखिए, समझिए। नंबर 1 पॉइंट कि आपने देखिए इसके लिए व्यंजक निकाला तो क्या आया, x अपॉन टी। तो शून्य कोटि की अपक्रिया को इस व्यंजक से व्यक्त करते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया को इस व्यंजक से व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक क्या होते हैं, यही तो होता है, बराबर होते हैं। वेग और वेग स्थिरांक बराबर होते हैं, तो उसके वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, समान होगा। और इस प्रकार भी कह सकते हो आप, क्या कहोगे कि अपक्रिया का वेग प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो दो पॉइंट हो गए कि अपक्रिया में शून्य कोटि की अपक्रिया वेग और वेग स्थिरांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात इनके मात्रक भी समान होते हैं। और शून्य कोटि की अपक्रिया का जो है वेग या दर प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। नंबर 3 देखिए कि शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक समान होता है। ये तो आपने इसमें पढ़ लिया। होता कितना है, क्या होता है, मोल प्रति लीटर सेकंड। क्या होता है, शून्य कोटि की अपक्रिया का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल प्रति लीटर सेकंड होता है। अब देखिए शून्य कोटि की जो अपक्रिया का अर्धायुकाल है, टी आफ है, अर्धायुकाल है, शून्य कोटि की अपक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो उसका जो मान है, अर्धायुकाल का जो मान है वो उसके वेग स्थिरांक पर निर्भर कर रहा है, वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर कर रहा है, वेग स्थिरांक पर नहीं निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, अभिकारक की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने कि शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल अभिक्रिया के वेग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि किस पर, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इतनी बात समझ में आई? या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहां से ये निकल गया, इसको आप ये भी लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आई? तो आप यहां से इसके क्या लक्षण लिख लोगे। अब देखिए आपको शून्य कोटि आपकी खत्म होती है। यदि आप इसको पढ़ के आओगे तो आपको प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और भी कोटि होती है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और देखिए अच्छा लग रहा है तो आप क्या करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे हमें और पढ़ाने में इंटरेस्ट आए। ठीक।